वेलकम टू इकोजे। तो आज हम बात करते हैं कि आपकी इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान के ऊपर। फर्स्ट ईयर बीएड की बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर। सबसे पहली जो आपकी डायरी स्टार्ट होगी उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर आपको आपकी इंडेक्स कंप्लीट कर लेनी है। जिन चैप्टर्स के साथ ये इंडेक्स आप बाद में सबसे लास्ट में कंप्लीट करें, बट आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे इस पेज के ऊपर आपको इंडेक्स मेंटेन करनी है। इंडेक्स में आपने जितने भी चैप्टर बनाए हैं, मैंने बनाए हैं बैंक, मुद्रा, केंद्रीय बैंक, बाजार, भारतीय संविधान, बेरोजगारी, कृषि, अर्थशास्त्र, निर्धनता, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और कृषि विपणन। इनके ऊपर जो मैंने लेसन प्लान बनाए हैं उनकी मैंने यहाँ पे इंडेक्स बनाई है। इसके साथ किस क्लास से चैप्टर लिया गया है, किस पेज नंबर पर और कौन सी डेट को बनाया है। उसके बाद जो सेकंड रहेगी वो रहेगी आपकी इकाई योजना। इकाई योजना में आपको क्रम संख्या, इकाई का नाम, उसके बाद पढ़ाई जाने वाली इकाई का नाम, शिक्षण बिंदु, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षा सहायक सामग्री और इस तरह से कॉलम डालते हुए आपको इकाई योजना कंप्लीट करनी है। मैंने सबसे पहले बैंक, उसके बाद मुद्रा, जैसे 1 बाय 1 मैंने जो इंडेक्स बनाई है उसी से मैंने अपनी इकाई योजना तैयार करी है। इकाई योजना तैयार करने में सबसे पहले मैंने बैंक डाला है। बैंक के तीनों टीचिंग पॉइंट मैंने डाले हैं और तीनों टीचिंग पॉइंट के साथ किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है वो मैंने यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद मुद्रा के तीनों टीचिंग पॉइंट, उसके बाद केंद्रीय बैंक के तीनों टीचिंग पॉइंट और ज्ञानात्मक, शिक्षक सहायक सामग्री, बाकी सारे एज इट इज मैंने डाल रखे हैं। उसके बाद केंद्रीय बैंक के वापस तीनों टीचिंग पॉइंट डाल रखे हैं हमने। फिर बाजार की बात करते हैं, बाजार के भी तीनों टीचिंग पॉइंट। उसके बाद वही ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक, अभिरुचि, अभिवृत्ति, इन सब के साथ हमें वापस इनको शुरू करना है। शिक्षण सहायक सामग्री डालनी है और इस तरह से कंप्लीट करते हुए वस्तुनिष्ठ, फिलअप और इस तरह से कंप्लीट करते हुए हमें ये इकाई योजना कंप्लीट करनी है अपनी इंडेक्स के साथ। तो हमने जो इंडेक्स में चैप्टर डाले हैं उन्हीं चैप्टर के साथ 1 बाय 1 हमें इकाई योजना को कंप्लीट करना है। इस तरह से हम इकाई योजना को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो जब हमारी इकाई योजना 13 ही चैप्टर के साथ, क्योंकि हमने 13 चैप्टर बनाए हैं, तो 13 चैप्टर की हमारी इकाई योजना बनेगी। अगर एक ही पेज पे इकाई योजना कंप्लीट नहीं होती है तो आप सेकंड पेज पर भी जा सकते हैं। मैंने एक ही पेज पे कंप्लीट ना होने की वजह से मैंने इसको सेकंड पेज पर भी लिया है। पहली इकाई योजना के फ्रंट पेज पे मैंने 1, 2, 5 चैप्टर लिए हैं और उसके बाद बचे हुए जो चैप्टर्स हैं वो सेकंड पेपर पर लेकर इसको मैंने कंप्लीट किया है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा फर्स्ट लेसन प्लान। तो इकोनॉमिक्स का जो हमारा फर्स्ट लेसन प्लान है वो हमने 9th क्लास से लिया है। सब्जेक्ट का नाम, चैप्टर का नाम, कालांश, टाइम, सब कुछ लिखा है। उसके बाद सबसे पहले जो स्टार्टिंग जो रहेगी हमारी वह रहेगी अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन से। उसमें सबसे पहला टॉपिक ज्ञानात्मक, देन अवबोधात्मक, देन अनुप्रयोगात्मक, 4th कौशलात्मक, 5th अभिरुचि और 6th अभिवृत्ति के साथ हम हमारा जो चैप्टर है बैंक उसको डिस्क्राइब करेंगे। उसके साथ अभिवृत्ति के साथ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आवश्यक सामग्री, शिक्षण सामग्री की बात करेंगे। और यहाँ पर आवश्यक शिक्षण सामग्री हमने रखी है, लिखी है आपके लिए, वो एक बार आप देखें। उसके बाद आता है शिक्षण विधि प्रविधि। तो शिक्षण विधि और प्रविधि में व्याख्यान विधि, उदाहरण विधि और प्रश्नोत्तर विधि से हम इसको प्रारंभ करेंगे। उसका सारा कंप्लीट होने के बाद हम चलेंगे इसके नेक्स्ट पेपर की ओर, सेकंड पेज की ओर। और जो नेक्स्ट पेपर होगा हमारा वो होगा इसकी प्रस्तावना कौशल के प्रश्नों के साथ। तो सबसे पहले हम पूर्व ज्ञान लिखेंगे और उसके बाद आ जाएंगे प्रस्तावना प्रश्न के ऊपर। प्रस्तावना प्रश्न जो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है हमारा, उस पर जरूर ध्यान दें आप। क्वेश्चन: मनुष्य अपनी आजीविका कमाने के लिए क्या करता है? काम करने के बदले व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? पैसे का लेन देन कहाँ होता है? और बैंक से आप क्या समझते हैं? तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न के साथ ही हम टॉपिक पर आ जाएंगे और उद्देश्य कथन में हम लिख लेंगे कि विद्यार्थी आज हम बैंक एवं बैंकिंग के कार्यों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारे तीनों टीचिंग पॉइंट जो हमने लिए हैं,
बैंक की परिभाषा, बैंक के प्रकार और व्यावसायिक बैंक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमें यहाँ लिखने हैं। और उसके बाद पहले टॉपिक के साथ बैंक की परिभाषा के साथ विकासात्मक प्रश्नों के साथ हमें बैंक की परिभाषा को डिफाइन करना है और बच्चों को समझाना है। तो इस प्रकार से हम हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे और नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो पहला टॉपिक बैंक की परिभाषा जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है हम इसकी व्याख्या कर लेंगे और उसके सेकंड पेज पर आ जाएंगे। और उसका जो सेकंड पेज होगा उसमें उसकी व्याख्या के साथ ही हमें कुछ बोध प्रश्न भी पूछने हैं, तो हम उसकी व्याख्या करते हुए इसके बोध प्रश्न पे भी आ जाएंगे और बोध प्रश्न को कंप्लीट कर लेंगे। जब हमारा बोध प्रश्न कंप्लीट होगा तो उसी के साथ हमें एक और बात ध्यान रखनी है, मिनीचर की। हमें उससे रिलेटेड छोटा सा मिनीचर जरूर बनाना है। मिनीचर आप प्लेन वाइट जो आपका A4 साइज का पेपर होता है उसी पर बनाएं और बहुत छोटा बनाएं, बहुत ज़्यादा बड़ा ना बनाएं, और उसको सेलो टेप से कवर अप करते हुए उसी से उसको आप कंप्लीट करें और पेज पर इसको कंप्लीट करें। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड टीचिंग पॉइंट के ऊपर, और शिक्षण बिंदु का जो हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट वो है बैंक के प्रकार। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न के साथ हम इस टॉपिक पर आएंगे और इस टॉपिक पर आने के बाद हम उसको डिटेल में थोड़ा सा समझाएंगे, बच्चों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में और बैंक के प्रकारों को बताएंगे। बैंक के प्रकारों को बताने के साथ ही हम इससे रिलेटेड भी एक मिनिएचर बना लेंगे छोटा सा, और इसमें हमने नाबार्ड की स्थापना के बारे में एक छोटा सा मिनिएचर बनाया है। ये बहुत बड़ा बन गया है। आप कोशिश करें कि A4 साइज का जो प्लेन वाइट पेपर होता है उसी के ऊपर मिनिएचर बनाएं और बहुत छोटा बनाएं, बहुत ज़्यादा बड़ा ना बनाएं। और इसी के बोध प्रश्न के साथ इस टॉपिक को भी हम कंप्लीट करेंगे। फिर हम आते हैं इसके थर्ड टीचिंग पॉइंट के ऊपर, और वो है हमारा व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक किसे कहते हैं, तो इससे रिगार्डिंग पहले विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। उसके बाद व्यावसायिक बैंक की व्याख्या और समझाते हुए बोध प्रश्न कर लिए जाएंगे। और इसी के साथ साइड में हमें शामपट सार के अंदर ब्लैक बोर्ड चिपका देना है, लेकिन इसको गम से ना आप चिपकाएं, इसको सेलो टेप के थ्रू ही आप इसको चिपकाने की कोशिश करें और इसको पॉलीथीन कवर से कवर अप कर लें। और जैसे ही हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होगा हम आ जाएंगे मूल्यांकन प्रश्न की ओर। मूल्यांकन प्रश्न में वही सेम, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर आना है आपको, 1 या 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देने हैं आपको। उसके बाद आना है फिलअप के ऊपर, 1 या 2 फिलअप दे देने हैं आपको और यहाँ पे लिख लेने हैं। उसके बाद आना है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर, 2 या 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे आपके। उसके बाद आना है शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये भी 2 या 3 रह सकते हैं। उसके बाद आपके निबंधात्मक और गृह कार्य वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये अपना लेसन प्लान कंप्लीट कर लेना है। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का लेसन प्लान जो हमने आपके सामने रखा है। डायरी कैसे स्टार्ट करनी है और कैसे कंप्लीट करनी है इसके बारे में। चलिए अगले लेसन प्लान की ओर हम फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए गुड बाय।